दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। टीवी मीडिया में हमने काम किया है और टीवी मीडिया में जानते हैं आप लोग, टीवी मीडिया में या मीडिया में जाति देखकर, जाति पूछकर नौकरी पर रखा जाता है। ये सच्चाई दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसीलिए टीवी मीडिया को जातिवादी मीडिया और मनु मीडिया कहते हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस समय जो टीवी मीडिया में तमाम जो एंकर हैं, रिपोर्टर हैं बड़े बड़े, वो एससी और एसटी समाज से नहीं हैं। मतलब बहुजन समाज की जो मीडिया में भागीदारी है वो ना के बराबर है। इस समय मीडिया में विधवा विलाप शुरू हो गया है। मुझे टीवी मीडिया में या मीडिया में कोई भी ऐसा रिपोर्टर, पत्रकार या एंकर नहीं दिखा जिसने जातिगत जनगणना का स्वागत किया हो या जिसने इसके फ़ायदे बताए हों। जातिगत जनगणना का खुले तौर से विरोध शुरू हो गया है और जातिगत जनगणना का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। जातिगत जनगणना का वही विरोध कर रहे हैं जिन्हें बाबा साहेब की संविधान से दिक्कत है, जिन्हें आरक्षण से दिक्कत है। टीवी मीडिया के तमाम रिपोर्टर, एंकर, पत्रकारों का चेहरा आखिरकार बेनकाब हो गया है। कुछ वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अब धीरेंद्र शास्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। धीरेंद्र शास्त्री भी जातिगत जनगणना विरोधी निकला। धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया कि बाबा जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो धीरेंद्र शास्त्री ने कहा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना हुई तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। दोस्तों, इनको जातिगत जनगणना से इतनी ज़्यादा दिक्कत है। धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है ये आप देखिए जरा। मेरा अगला सवाल आपके सामने है, प्ले करिए जरा। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। अभी तेलंगाना में उन्होंने दिया है और ओबीसी को 42% आरक्षण दे दिया है। वो सरकारों का अपना अपना निजी काम है, पर हम तो स्वतंत्र हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर हम अपनी बात रख सकते हैं। जातिगत जनगणना से देश दंगा की स्थिति में जाएगा। सुना आपने, ये बाबा कह रहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मतलब ये लोग जातिगत जनगणना का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये मत भूलिए कि हमारा देश जाति प्रधान देश है, जहाँ पर हजारों जातियाँ हैं। और जब देश में संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने तमाम जातियों का वर्गीकरण कर दिया। किसी को एससी कहा, किसी को एसटी कहा, किसी को ओबीसी कहा और किसी को जनरल। जातिगत जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, घोड़ी पर चढ़ने से क्या देखकर मारा जाता है? किसे मारा जाता है? अंबेडकर जी को, बाबा साहब को क्या देखकर उन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया था? किसे ज़मीन, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का अधिकार छीन लिया गया था? किसे गांव से बाहर बसाया गया था? क्या देखकर बसाया गया था? और किनके धर्म ग्रंथों में जातियों का उल्लेख है? किनके धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ जाति, निचली जाति, ऊंची जाति, ये जाति, फला जाति है? तो जातिवाद की असली जड़ तो ये ग्रंथ हैं, जहाँ से इन लोगों को शक्ति मिलती है। जाति ऊंच नीच नहीं होती है। सबसे नीच इंसान मैं उसे मानता हूँ जो जातिगत जनगणना का विरोध करता है। और इस समय टीवी मीडिया के तमाम एंकर, एंकराइन के पेट में दर्द शुरू हो गया है। इनका जो दर्द है वो खुलकर बाहर आ गया है। सबसे पहले अंजना का दर्द आप लोग महसूस करिए। अंजना को जातिगत जनगणना से कितनी दिक्कत है ये देखिए। पहले ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आप। अंजना जातिगत जनगणना के फायदे पूछ रही है। ज़रा अंजना से कोई पूछे कि वर्ण व्यवस्था के क्या फ़ायदे हैं? कोई बताएगा हमें वर्ण व्यवस्था के क्या फ़ायदे हैं? जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो हमें बताएं कि वर्ण व्यवस्था के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस बीच चित्रा त्रिपाठी तो अंजना से भी आगे निकल गई। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता ये कोट कर रही है और इसका दर्द दोस्तों ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि जो चित्रा है वो सदमे में है, गम में डूबी हुई है,
जब से ये फैसला हुआ कि जातिगत जनगणना होगी, कहा जा रहा है इसने खाना भी नहीं खाया। देखिए इसका दर्द। सत्ता पक्ष की ओर से भी, मोदी सरकार की ओर से भी और राहुल गांधी की पार्टी की ओर से भी, तेजस्वी यादव की ओर से भी, तो यहाँ दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से भी, चारों तरफ सब कोई दावा कर रहा है कि इससे गरीबी मिट जाएगी। लेकिन विभाजनकारी रेखाएं अगर छूट गई तो देश का क्या वो भला करेंगी, ये बड़ा सवाल है और हमारे नेताओं को इस बारे में भी जरूर सोचना होगा। तो टीवी मीडिया के जितने भी तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, शर्मा हैं, वो जातिगत जनगणना का खुले तौर से विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों, मैं किस किस का नाम लूँ, टीवी मीडिया में 99.9% लोग जातिगत जनगणना के विरोध में आ गए हैं। या आप समझ लीजिए कि ये लोग सामाजिक न्याय के हिमायती नहीं हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो देश है जाति प्रधान देश है, और इसी देश में 10% लोग ऐसे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने जो दर्द बयां किया उसको लेकर प्रियंका देशमुख ने क्या लिखा, देखिए। ये चित्रा त्रिपाठी कितना झूठ बोलती है। कल जब से जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ, इसके पेट का दर्द खत्म ही नहीं हुआ। आखिर क्या कारण हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आ गया तो इसके जैसे बेवकूफ़ लोगों की नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। सुनो चित्रा, जातिगत जनगणना गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं, ये भारत की स्थिति को देखने का वैज्ञानिक नज़रिया है। पर हम भी किसको बता रहे हैं? जो गाय का मूत्र पी के कैंसर ठीक करने का दावा करती हो, उसको ये सब कहाँ समझ में आएगा? तो मनुवादियों को, जातिवादियों को जातिगत जनगणना के फ़ायदे समझ में नहीं आएंगे। भाई, इनको ये नहीं पता है कि जातिगत जनगणना के फ़ायदे क्या होंगे। कायदे से तो इनको पूरे देश को जागरूक करना चाहिए कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश जाति प्रधान देश है। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, किसको कैसे लाभ मिलेगा, योजनाओं का, नीतियों का, आरक्षण किसको कितना मिलना चाहिए, कैसे पता चलेगा? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद था कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कभी भी बहुजन हितैषी नहीं हो सकते। वो आपकी बात कभी नहीं करेंगे, वो आपका दर्द कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए सोशल मीडिया को सच्चा मीडिया कहा जाता है। टीवी मीडिया मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, वो लोग आपकी बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और वो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वो बहुजनों के हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो लोग टीवी मीडिया देख रहे हैं, जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि आप लोग इन लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने बहुत घिनौना काम किया है। दोस्तों, इन लोगों ने जो काम किया है वो यकीनन संविधान के खिलाफ है, बाबा साहेब की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपकी बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके आरक्षण से जलते हैं, जिन्हें जातिगत जनगणना से प्रॉब्लम है। SC/ST वाली आबादी पर नजरें गड़ा ली, यानी सबकी अपनी विचारधारा और वोट बैंक वाली दुकान सज चुकी थी। लेकिन 2014 के बाद जनता ने इस पैटर्न से वोट किया। उससे सालों पुरानी वोट बैंक की मठाधीशी टूटती हुई दिखी, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, SC/ST ने उस दल को जमकर वोट किया जिस पर स्वर्णों की पार्टी होने का ठप्पा था, यानी बीजेपी पर। शायद इसलिए अब इस वोट बैंक को वापस पाने के लिए हाइब्रिड तरीका तलाशा गया है, यानी जातिगत जनगणना, ताकि उन जातियों में यह संदेश पहुंचाया जा सके इसकी पैरवी करने वाली राजनीतिक दलों को उनकी कितनी चिंता है। जब हम इस विषय की बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति क्या कहती है? सनातन संस्कृति में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शबरी भी है, तुलसीदास भी है, और तो और रावण जिसका वध होता है वो ब्राह्मण था। और रावण, जब हम दशहरा मनाते हैं तो ब्राह्मण ही सारी तैयारियां करवा देता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए जातिगत जनगणना से कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।